तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिक्सी में मोटर डालने के बाद उस मिक्सी के कनेक्शन कैसे निकाले जाते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए 2 वीडियो और भी अपलोड कर चुका हूं। पहले पार्ट में हमने आपको बताया है कि मिक्सी मोटर की अनबॉक्सिंग कैसे की जाएगी और उसके वायरिंग भी हमने आपको बताई है और उसको सेट भी करना हमने आपको बताया है। और पार्ट 2 में हमने आपको सिखाया है कि मोटर में कौन सा वायर कितनी स्पीड का है और मोटर को मिक्सी में किस तरीके से फिट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाइए वहाँ पर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओमटेक 11। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मिक्सी के पास। इससे पहले मैं पार्ट 2 बनाकर डाल चुका हूँ, ये तीसरा वाला पार्ट है। इस वीडियो में हम आपको इसकी वायरिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं इस मोटर की वायरिंग। वायरिंग करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये देखिए एक रेगुलेटर है जिससे हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं और पीछे हमारा ढक्कन पे लगा हुआ है, ये ओवरलोड बोलते हैं। एक ओवरलोड में हमने एक वायर लगा रखा है इस तरीके से। और अब हमारी बारी आती है इसकी कनेक्शन करने की। तो हमने जैसे कि हमने बताया था, जिस तरफ हमारे 3 वायर हैं वो हमारे स्पीड के हैं। तो सबसे पहले हमें सिंगल वायर पे काम करना है। ये देखिए हमने इस तरीके से छील देना है, ठीक है। इसको छील दिया और इन सभी को छील देना है इस तरीके से। हमने इन सभी वायरों को छील देना होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसे भी छील दिया। इससे होगा ये कि हम सोल्डिंग सही से कर पाएंगे। ये देखिए हमने सभी इस तरफ के 3 वायर को सभी को छील दिया है और जो इस तरफ एक सिंगल वायर है उसको भी हमने छील दिया है। तो चलिए, इस तरीके के थिम्बल हमारे पास है नहीं तो हमें डायरेक्ट इस पर टाँका लगाना होगा। तो टाँका लगाने के लिए हम इसको भी हल्का सा स्क्रैच कर देते हैं एमडी पेपर से। इसको भी स्क्रैच करके और इस पर पेस्ट लगाकर इसको भी थोड़ा सा सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करके देखोगे तभी आप कनेक्शन कर पाओगे। अगर आप हमारी वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए, हमने स्क्रैच कर दिया है और हम थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं इन सभी पर। पेस्ट लगा दिया और पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग करने से होगा ये अच्छा टाँका पकड़ेगा और सही से हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। ये देखिए हम एक एक करके तीनों पे सोल्डिंग कर देते हैं। ये देखिए हल्का सा सोल्डिंग इस पर कर दिया और इस पर भी हमें सोल्डिंग कर देना है। इसी तरीके से हमें चारों पिनों पर हमें सोल्डिंग कर देनी है। एक हो गया, एक तरफ हो गया सोल्डिंग और हमने दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सोल्डिंग कर दिया है। और अभी 2 और रह गई हैं, उन पर भी दोनों पे सोल्डिंग कर देनी है। इस तरीके से इस पर भी हम सोल्डिंग कर देते हैं। इस पर भी हमने सोल्डिंग कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक पिन बची हुई है तो हम इस पर भी सोल्डिंग कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने चारों पर सोल्डिंग कर दिया है। अब हमें करना क्या रहेगा, इस वायर को सिंगल वायर को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमारे पास 3 वायर हैं जो एक तरफ के हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक रेड है और एक में 2 वायर हैं और एक में सिंगल वायर है। अब इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाएंगे, यहाँ पर आप रेगुलेटर में देख पा रहे होंगे 1 2 3 लिखा हुआ है स्पीड के हिसाब से। जो आप देखोगे तो आप ध्यान से देखिए तो आपको नज़र में आ जाएगा। तो चलिए, इस पर भी हम पेस्ट लगाकर सोल्डिंग कर देते हैं। इस पर भी हम पेस्ट लगा देते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। पेस्ट लगा दिया। अब हम इस पर भी थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग कर देते हैं नाप करके। इस पर भी हम थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग कर देते हैं। इस तरीके से हमने नाप लिया और इस पर भी थोड़ी सोल्डिंग कर दिया, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से नाप लिया और ऐसे करके तीनों वायरों पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। इस पर भी हमने सोल्डिंग कर दिया और इस वाले वायर पे भी हम सोल्डिंग कर देते हैं। इस वाले वायर पे भी हमने सोल्डिंग कर दिया और इस पर भी हम पेस्ट लगाकर सोल्डिंग इस पर करो या ना करो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको साइड में कर देते हैं, इसका बाद में ही काम रहेगा इसका। तो दोस्तों अब आपको समझना यही है, ये जो आप 3 वायर देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा एक वायर है
स्पीड का, ये हमारा हाई स्पीड का है। तो ये हमारा हाई स्पीड का है, तो हमें डायरेक्ट 3 स्पीड पे इसको लगा देना है। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं। हमने इस पे इस तरीके से एक टाँका लगा दिया है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। अब हमारे पास ये स्लिप के अंदर 2 वायर हैं, ये आप देख पा रहे हैं। एक स्लिप के अंदर 2 वायर हैं, ये देखिए, है ना, आप देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। दूसरी वाली स्पीड पे इस तरीके से लगा देना है। तो चलिए हम दूसरी वाली स्पीड पे इसको लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। सिलेक्टर की दूसरी वाली स्पीड पे हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। आप भी थोड़ा ध्यान दें, उसके बाद ही लगाएं। ये देखिए, इसको लगा दिया। अब इसको लगा देने के बाद अब हमारे ये दोनों वायर लग चुके हैं। अब इस तरफ का एक वायर बचा हुआ है, वो भी हम 1 नंबर वाले पिन पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो चलिए, आपको बहुत सावधानी पूर्वक लगाना है, कहीं शॉर्ट ना हो जाए और कहीं कुछ बच ना जाए। ये देखिए, हमने इस तरीके से लगा दिया है और जो हमारा ओवर हो रहा है उसको हम कट कर देते हैं। इसको कट कर दिया। ये देखिए, अब हमारे इसमें रेगुलेटर के कनेक्शन इस तरीके से हो चुके हैं। अब हमारा एक जो पिन बचा हुआ है वो हम इस ओवरलोड के द्वारा इसमें वायरिंग करेंगे। तो चलिए, किस तरीके से करना है इसकी ओवरलोड की वायरिंग। इस ओवरलोड की वायरिंग करने से पहले ये देखिए, हमारे पास इस मिक्सी मोटर की मेन लीड है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हम किस तरीके से करना है, इस मेन लीड में 2 वायर होते हैं। ये देखिए, एक वायर हमें इस ओवरलोड की इस वाली पिन पे इस तरीके से लगा देना है। तो ये देखिए, हमने इस लीड का वायर कुछ इस तरीके से इस ओवरलोड में लगा रखा है, ये आप देख पा रहे हैं, इस ओवरलोड में लगा रखा है। अब एक वायर बचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये ओवरलोड करता क्या है। तो अगर आपको ओवरलोड के बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक वीडियो इसके लिए स्पेशली बनाकर डाल दूंगा। तो चलिए, इस ओवरलोड का काम होता है जैसे स्विच काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये भी काम करता है। जैसे ओवर ज़्यादा हो गया तो ये कट मार जाएगा, फिर आपको इस तरीके से इसको दबाना होता है, फिर हमारा फिर से मिक्सी काम करने लगती है ना। तो इसके कनेक्शन जैसे हमारे स्विच के होते हैं, ठीक उसी तरीके से करने होते हैं। तो चलिए, अब हमारा ये एक वायर बचा हुआ है, वो हम वायर लगाते हैं जो हमारे इस रेगुलेटर में बचा हुआ था, उस पर हम इसको लगा देते हैं। इस पे हमने कुछ इस तरीके से रेगुलेटर पे इस पे लगा दिया। इस तरीके से लगा दिया। अब हमारा वायर एक मेन केबल का बचा हुआ है और एक वायर बचा हुआ है जो हमारा मेन वायर था, जो जिस तरफ मोटर से एक वायर निकला हुआ था और वो बचा हुआ है। तो चलिए, हम कुछ इस तरीके से इसमें स्लिप डाल के इसमें इसको लगा देते हैं। इस वायर में एक हम 3 नंबर की स्लिप डाल देते हैं। इस तरीके से हमने 3 नंबर की स्लिप को डाल दिया है और कुछ इस तरीके से हम इसमें जॉइंट कर देते हैं। अंटा लगाया और इस तरीके से हमने इसको बांध दिया, है ना। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसकी वायरिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमने इसको सही तरीके से बांध दिया है। अब बांधने के बाद कुछ इस तरीके से करते हैं और इसको अंदर की तरफ धकेल देते हैं। अब हमारी कोई भी कटिंग नहीं रही, कोई भी वायर खुला नहीं रहा है। तो दोस्तों, अब हमारा इस मोटर की हो चुकी है फुल वायरिंग। अब हमारी बारी आती है इसको फिट करने की। तो हम इस गांठी को इसमें फांस देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से इसमें लगा देते हैं। जहाँ भी हमारी सही तरीके से फिट हो जाएगी उसी तरीके से हमें इसको कस देना है। ये देखिए, हमने कस भी, ये हमारा ढक्कन सही से लग गया है। अब इसमें नट कस देते हैं। नट कसने के बाद हम आपको इसको चलाकर भी दिखाएंगे। नट ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पर नट को कस देना है। इस तरीके से हम पे नट को कस देते हैं चारों तरफ से। ये कस गया, एक कस गया, टाइट हो गया। और इस तरफ भी हम इसकी खींच करके इसको भी कस देते हैं। इसको भी हमने सही तरीके से कसने की पूरी कोशिश की है। ये देखिए, हमने इसको भी कस दिया। अब हमारा इस तरफ भी वाला हम इसको भी कस देते हैं। ये देखिए, इसको भी कस दिया है और इस तरफ भी हम इसमें डाल करके इसको भी हम कस देते हैं। तो दोस्तों,
ये देखिए अब हमारा कस के ये कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इसकी फुल टेस्टिंग की। टेस्टिंग किस तरीके से करना है तो चलिए हम आपको टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। तो ये देखिए टेस्टिंग करने के लिए हमें एक सीरीज बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए हमारा सीरीज बोर्ड है और ये प्लग हमारा मिक्सी मोटर का है, तो हमने इस पर लगा दिया है। इस पर लगा देने के बाद अब फाइनली इसकी इस तरीके से घुमाते हैं। ये देखिए हमारा चल भी रहा है, ये हल्का हल्का चल रहा है और ये हमारा बल्ब भी जल गया। तो एक बार और घुमाते हैं, ये देखिए और भी घुमाते हैं, ये देखिए हो गया। अब हम इसको बंद करके डायरेक्ट हम इसका 230-220 वोल्टेज डायरेक्ट देते हैं इसको। इस पर प्लग लगाया और स्विच को ऑन किया। स्विच को ऑन करने के बाद ये देखिए चल गया। और भी तेज़ घुमाने के लिए उसको और भी बढ़ाते हैं आगे। ये देखिए हमारा ये मिक्सी मोटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस तरीके से हमने आपको फुल वायरिंग करके सिखाया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।